पर एक सवाल तो आपसे पूछना चाहती हूँ माँ जी मैं, आपने अपने बच्चों को क्यों दम घोट के रखा हुआ है? उन्हें क्यों खुल के सांस नहीं लेने देती हैं? ये मत भूलिए माँ जी, जो आप अपने बच्चों के साथ बर्ताव कर रही हैं ना, उससे जरूर आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। और माँ जी आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं रहे हैं। सोनू भैया 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, आरती दीदी कॉलेज जाती हैं, और आपने अपने बच्चों को छुई मुई बना के रखा हुआ है। आपको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है माँ जी, आपके बच्चे आपसे कितना डरते हैं। सोनू भैया आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, माँ बाप की इज्जत करो, वो अलग बात होती है, पर ये आपकी जिंदगी है और आपको तय करनी पड़ेगी कि आपको कैसे जीनी है। मुझे देखो सोनू भैया, मैं भी तो नौकरी करने जाती हूँ, तो क्या मैं खो गई कहीं या मैं बिगड़ गई? शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। बहू तू मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। माँ आप भाभी को कुछ मत बोलो, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा तो भी अब भाभी की भाषा बोलने लगा? पर माँ जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ ना माँ जी, आपके बच्चों की भलाई के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी माँ जी आपके बच्चों को अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़नी है, आप उनके पीछे कब तक लगी रहेंगी? कल को वो नौकरी पेशा नहीं करेंगे, नौकरी वगैरह करेंगे तब भी तो अकेले जाना पड़ेगा उन्हें, या आप जाएंगे उनके साथ नौकरी करने? तू बस इतना समझ ले बहू, तू इस घर के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेगी, समझ गई तू? और जा यहाँ से, अपना किचन का काम देख। बढ़िया ही मेरे बच्चों को समझाने वाली, ये 4 दिन की आई है, मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज फिर हिम्मत करके मैं चला ही जाता हूँ राजू की बर्थडे पार्टी में। आखिर मैं कब तक माँ से डर डर के रहूंगा? माँ ने इस घर में सबको डरा धमका के रखा हुआ है, पर बस अब और नहीं। भाभी पास्ता बन गया? जी दीदी पास्ता बना दिया मैंने। ये लीजिए दीदी, मैं आपको बस देने ही आ रही थी। दीजिए भाभी जल्दी दे दीजिए, कहीं माँ ना आ जाए। आरती तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं तो पानी पीने आई थी। पानी पी लिया हो तो जा यहाँ से। पर आरती दीदी ये पास्ता? कौन सा पास्ता? किसका पास्ता? मैं नहीं जानती कोई पास्ता फास्ता। बहू ये पास्ता तूने किसके लिए बनाया है? वो माँ जी आरती दीदी के लिए। मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश मत करो बहू। और माँ जी पास्ता खा के आपके बच्चे कैसे बिगड़ जाएंगे? मेरे बच्चे घर का पौष्टिक खाना ही खाते हैं, बस रोटी सब्जी खाएंगे बस। पर माँ जी कभी कभी तो चलता है ना, आखिर बच्चे हैं, बच्चों का भी तो मन करता है ना खाने पीने का। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो मैं जानती हूँ। आइंदा से ये उल्टी सीधी चीजें इस घर में नहीं बननी चाहिए, समझ गई बहू? और अब अपने पापा के लिए करेले का जूस बना दे। पर माँ जी अभी तो खाने का समय है, इस समय पापा करेले का जूस पिएंगे? हाँ हाँ, तेरे पापा को शुगर रहती है ना, इसीलिए वो तीनों टाइम करेले का जूस ही पीते हैं। उन्हें हम खाने को तो नाम मात्र का देते हैं, सिर्फ तीनों टाइम करेले का जूस ही पीते हैं वो। ठीक है माँ जी अभी बना देती हूँ। कल मैंने पापा को देखा था, बड़े उदास बैठे हुए थे, और उनको तो उल्टी भी हो गई थी करेले का जूस पी के। फिर भी माँ जी तीनों टाइम उन्हें करेले का जूस देती है। अरे ठीक है शुगर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे खाने पीने का हक छीन ले। थोड़ा बहुत तो उनको खाना पीना दिया जा सकता है, तभी तो पापा मेरे से छुपा छुपा के थोड़ा बहुत खाना मांगते हैं। अब मैं ही क्या कर सकती हूँ, पापा भी तो मम्मी से डरते हैं। अब इस पास्ते का क्या करूँ मैं? आरती दीदी ने झूठ क्यों बोला कि वो पानी पीने आई थी? शायद वो भी बेचारी माँ जी को देख के डर गई। माँ जी ने अपने लिए कितनी दहशत बिठाई हुई है बच्चों के दिमाग में। सीधी कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधा घर आना, बीच में किसी से भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। माँ मैं किससे फालतू बात करती हूँ, और वैसे भी कैसे कर सकती हूँ? भैया साथ में होते हैं मेरे, वही तो छोड़ने जाते हैं मुझे। आपकी इतनी शक करने की आदत से ना माँ मैं थक गई हूँ अब। बहू सुशांत कहाँ है? माँ जी वो अंदर तैयार हो रहे हैं, उसको बोलो जल्दी तैयार होके आ जाए, आरती कॉलेज के लिए लेट हो रही है। पर माँ जी आरती दीदी का कॉलेज तो घर के पास में ही है, उन्हें अकेले जाने दीजिए ना कॉलेज। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया बहू, जवान लड़की को अकेले कॉलेज कैसे भेजूं? मैंने उसे आज तक घर से बाहर नहीं खड़े होने दिया, तू अकेले कॉलेज भेजना चाहती है उसे? रास्ते में अगर कहीं खोखा गई तो? माँ जी अब कैसी बातें कर रही हैं? आरती दीदी कोई दूध पीती बच्ची है जो रास्ते में खो जाएंगी? आरती दीदी इतनी बड़ी है कि अपना ध्यान रख सकती है। किसने हक दिया तुझे इस घर के मामले में बोलने का? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू बस अपने काम से काम रख, और अब अंदर जा और सुशांत को बोल आरती को कॉलेज छोड़ देगा। जी ठीक है माँ जी बोल देती हूँ। और हाँ तुझे इस बहू की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही माँ, मेरी सारी दोस्त अकेले घूमती हैं मार्केट में मॉल में, और एक मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाती। मैं देख रही हूँ आजकल तेरी बहुत जवान चल रही है, लड़की है ना तू तो लड़की बन के रह। ज्यादा मुंह बात करने की कोशिश की ना मेरे साथ तो कॉलेज वाले सब छुड़वा दूंगी तेरा। कॉलेज भी तुझे सुशांत के कहने पे भेज रही हूँ मैं, तेरा भाई चाहता था कि तू थोड़ा बहुत पढ़ ले, वरना तू तो जानती है मैं तो तुझे कॉलेज भेजने के पक्ष में ही नहीं थी। जैसे तेरी बड़ी बहन की शादी कर दी ना, अब तक तेरी भी शादी कर चुकी होती मैं। दीदी की शादी करके आपने कौन सा अच्छा किया माँ? दीदी कितनी परेशान है अपनी ससुराल में, पर आपके डर के कारण वो अपना दुख बता भी नहीं पाती है। उसे अपना दुख बताने की जरूरत भी नहीं है, अब हमने उसकी शादी कर दी, अब वो जाने और उसकी किस्मत। और अगर उसे थोड़ी सी भी शादी दूंगी ना मैं तो यहाँ मायके में आके बैठ जाएगी, और समाज को फिर मैं क्या जवाब दूंगी कि लड़की को घर में बिठा के रखा हुआ है। आपको समाज की फिक्र है, आपको दीदी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। काश आपने दीदी के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लिया होता। अब आपको मैं क्या समझाऊं माँ? तो तुझे किसी ने बोला है कि तू मुझे समझा? तू जा अपने कॉलेज। चल आरती तुझे जल्दी कॉलेज छोड़ देता हूँ। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी है?
माँ जी हमेशा से ऐसी है। ऐसी ऐसे मतलब? मतलब माँ जी किसी को अपने मन का करने ही नहीं देती है, बल्कि घर में खाना भी वही बनता है जो माँ जी चाहती हैं। माँ जी किसी की पसंद और नापसंद का ध्यान ही नहीं रखती है, जो माँ जी कहेंगी वही होगा, चाहे फिर वो किसी को पसंद है या नहीं। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता है, ये घर नहीं कैद खाना ज्यादा लगता है। तुम्हें ये सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस माँ की हमें हमें लाती रहो। अरे आप तो घर के बड़े बेटे हैं, आपको ये बात बोलनी शोभा नहीं देती। सही बात अगर आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। माँ का गुस्सा भी तुमने देखा नहीं है, इसीलिए ये बात बोल रही हो। आज तक पापा भी हिम्मत नहीं कर पाए माँ के सामने बोलने की, तो मैं कैसे करूँ। कह रहा तुम मेरे लिए खाना लगा दो। बड़े अजीब लोग हैं, सही बात करने को कोई तैयारी नहीं है। तू ये खाना क्यों लाई है? तेरी सास ने अगर देख लिया तो अभी कलेश कर देगी घर में। पापा अभी मम्मी घर पे नहीं है, कहीं गई हुई है, इसीलिए मैं फटाफट चुपके से कुछ खाना ले आई आपके लिए। आपका भी मन करता होगा ना खाना खाने का। करेले का जूस आप कब तक पियेंगे पापा? अपनी हालत देख रहे हैं कैसी आपकी हालत हो रही है, सूख सूख के कांटा हो गया आप। अब पापा जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, नहीं तो मम्मी आ जाएंगी और फिर आपको कुछ नहीं खाने देंगी। ये सब क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ना खाना देने की बहू? तू क्या चाहती है, मेरे पति मर जाएं? नहीं नहीं माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी थोड़ा सा ही तो खाना लेके आई हूँ, उनका भी तो खाना खाने का कितना मन करता होगा ना। उनका मुंह कितना कड़वा रहता होगा करेले का जूस तीनों टाइम पी पी के। और माँ जी थोड़ा बहुत खाना खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा तो मेरे पति की परवाह मुझसे ज्यादा तू करने लगी है? भले ही खाना खा के उनकी तबीयत क्यों ना बिगड़ जाए, और तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सबकी मदद करनी है, तुझे तो सब घर वालों की नजरों में महान बनना है। और आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में, मैं भी आपके लिए करेले का जूस लेके आती हूँ। करेले का जूस, करेले का जूस, तीनों समय में करेले का जूस पी पी के पक गया हूँ। तो अपने करेले का जूस अपने पास रख, मुझे अब कुछ ना खाना है ना कुछ पीना है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। भगवान करे तुझे भी शुगर हो और तब मैं तुझे तीनों समय करेले का जूस पिलाऊं। अब तो तेरे कलेजे को बहुत ठंडक पड़ गई होगी बहू। आज तो मेरा पति भी मेरे खिलाफ हो गया। इतने सालों में आज तक उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर तेरे आने से उनमें भी इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझसे आज ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। तुझे तो भगवान भी नहीं समझा सकता, तो मैं क्या समझाऊंगा। इस समय भला दरवाजे पे कौन आया होगा? ले मर रह अपने मायके में। अब अपनी बेटी को अपने पास बिठा के रखिए। चलिए दीदी उठ जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं दामाजी, मेरी सुषमा ने कोई गलती कर दी क्या? गलतियों का तो ये भंडार है, आप एक गलती की बात कर रही हैं, इसे कुछ आता जाता नहीं है। पर हुआ क्या है दामाजी, कुछ बताएंगे? अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये कैसी औरत आपने मेरे मत्थे मर दी है, अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं की। ये तो मार्केट तक अकेले भी नहीं जा सकती, इसे कुछ आता जाता नहीं है, दीन दुनिया की इसे कोई समझ नहीं है। एक कमी हो इसमें तो गिनाऊं, ये तो कमियों का भंडार है, इसलिए आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी औरत। और घर का काम तो इसे कुछ नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाजी, जरूर मेरी बेटी में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। अपना मुंह बिल्कुल बंद रख। क्या बड़े छोटे की सारी तमीज भूल गया तू? जब मैं दामाजी से बात कर रही हूँ तो तेरे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? पर माँ जी मुझे लगता है हमें दीदी की भी एक बार बात सुन लेनी चाहिए। तू चुप कर बहू, तुझे किसने बोला बीच में बोलने के लिए? ये हमारे घर का मामला है, जरूर इसमें ही कमी रही होगी, तभी तो दामाजी से धक्के मार के यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आपने तो दीदी का पक्ष भी नहीं सुना और अपना आप फैसला सुना दिया, तो क्या दामाजी झूठ बोल रहे हैं बहू? पर माँ जी ये जरूरी तो नहीं ना कि जीजा जी सच्ची बोल रहे हो, ये तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है माँ जी, भला अपनी गलती कौन बताता है? माफ करना माँ जी, पर मुझे ये कहते हुए बड़े दुख हो रहा है कि आपकी घर की औरतें तो बहुत बोलती हैं, आपने तो सबको बड़ा सर चढ़ा रखा है। तभी तो देखो आपकी बहू तो आपकी इज्जत भी नहीं कर रही है, कैसे पटर पटर बोल रही है। उसने तो ना आपका लिहाज किया ना मेरा किया, बोले जा रही है बस। क्यों बहू, अब तो पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, कर दी दामाजी के सामने मेरी बेइज्जती। सुषमा तू अभी के भी दामाजी से माफी मांग और दामाजी के साथ उनके घर जा। जब तक तू दामाजी से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेती तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माफ करना माँ जी, ना तो दीदी जीजा जी से माफी मांगेंगी और ना इस घर से कहीं जाएंगी। मैं दीदी को कहीं नहीं जाने दूंगी, दीदी यहीं इसी घर में रहेंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इसे इस घर में रखती है, तुझे पता नहीं है शायद इसे यहाँ रखने पे गली मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें करेंगे हमारे बारे में। मुझे किसी की कोई बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, चाहे कोई भी कैसी भी बात करे हमारे बारे में। माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में वापस नहीं भेजना, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। उस घर में सब मुझसे ही सारा काम करवाते हैं और थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मुझे सब बहुत मारते हैं। मेरी सास, ननद, देवर सब मुझे मिलके मारते हैं। सुन लिया माँ जी आपने, अब तो तसल्ली हो गई आपको कि क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं आपकी बेटी के साथ उस घर में। अरे तू नहीं जानती बहू, इसी की गलती रही होगी सारी, इसीलिए ये पिटती है वहाँ।
साफ साफ दिखाई दे रहा है माँ जी कि इनको सब लोगों ने मिलकर कितना मारा है, और आप उसी घर में फिर से दीदी को भेजना चाहती हैं। अपनी बेटी की हालत पे आपको जरा भी दया नहीं आ रही। भाभी भाभी मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप सब मुझे जान से मार दो, गला घोट दो मेरा, पर उस घर में मुझे वापस मत भेजो। आप दीदी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप उस घर में वापस नहीं जाएंगी। मैं भी देखती हूँ आपको उस घर में कौन वापस भेजता है। अच्छा तो तू मेरे सामने खड़े होकर मुझे चुनौती दे रही है, क्यों मेरी समाज में नाक कटाने पे तुली हुई है? अपने ससुराल तो इसे जाना पड़ेगा, ऐसे लड़कियों के मायके में गुजारे नहीं होते। मैं इसे इस घर में कतई नहीं रहने दूंगी। दामाद जी से और अपने सारे ससुराल वालों से सबसे माफी मांगनी होगी इसे। अब अगर ये मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगी भी ना, तब भी मैं इसे माफ नहीं करूंगा। माफ करना जीजा जी, पर ना तो दीदी आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगी और ना दीदी आपके साथ घर वापस जाएंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इसे इसके ससुराल नहीं जाने देती है। ठीक है माँ जी, तो मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप इन्हें यहाँ से भेज के दिखाइए। अरे कैसी औरत है आप एक औरत होकर दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ पा रही है? आपको अपनी बेटी की हालत पे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है? ऐसा तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता जैसा आप खुद की बेटी के साथ कर रही हैं। मुझे बचा लो भाभी, मुझे बचा लो। आप चिंता मत करो दीदी, आप अंदर जाओ पापा के साथ। पापा आप दीदी को अंदर रूम में ले जाइए। जिया जी आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा इतनी हिम्मत? दामाद को सब बैठ के आओ भगत करते हैं और तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? मेरी बहू से गलती हो गई दामाद जी, आओ बैठो, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सासू माँ। चाय क्या, मैं तो इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो आप अब तक रुके क्यों हैं जिया जी, जाते क्यों नहीं है? आप तो हमारी घर की बेटी को हमारे सामने लात मुंह से मार रहे हो और हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारी इज्जत करें। आप बहू की बात को दिल पे मत लो, ये तो कुछ भी बोलती है। चुप हो जा बहू, क्या करी जा रही है? अगर दामाद जी नाराज हो गए तो सुषमा को वापस भी नहीं लेके जाएंगे। माफ करना माँ जी, ये तो तब लेके जाएंगे ना जब हम सुषमा दीदी को भेजेंगे, हम उन्हें भेजेंगे ही नहीं। अब चाहे कितनी भी नाक रगड़े हमारे सामने। हाँ तो अपनी गंवार ननद को बिठा के रखो अपने पास, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसी गंवार औरत। जा रहा हूँ मैं उसे यहाँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। रुक जाइए दामाद जी, रोने से बात नहीं बनेगी दीदी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपको अपने लिए आवाज खुद ही उठानी होगी, कोई नहीं आएगा आपके लिए आवाज उठाने। हम भी आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप खुद अपनी मदद करेंगी। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी मेरी बेटी का घर तोड़वा के। माफ करना माँ जी, पर आपकी बेटी का घर तोड़वाने में आधा हाथ आपका है। शायद दीदी के ससुराल वालों ने आपका बर्ताव देख लिया होगा दीदी के प्रति, इसीलिए इतनी बंद कर पाए वो कि हमारे सामने धक्के मार के दीदी को हमारे घर छोड़ गए। और आप तो जिया जी के सामने ही अपनी बेटी को गलत बोल रही थी, इसीलिए तो उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई। अरे तू नहीं जानती बहू, ये अनपढ़ गंवार है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। दामाद जी जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, इसमें तो इतनी भी काबिलियत नहीं है कि ये मार्केट अकेले जा पाए। उसके लिए भी आप ही दोषी हैं माँ जी। दीदी अगर घर से बाहर नहीं निकल पाती है या अकेले कहीं नहीं जा पाती है या वो अनपढ़ गंवार रहेगी, किसकी वजह से? आपकी वजह से माँ जी। और आप अपने दोनों बच्चों के साथ भी यही करने की कोशिश कर रही हैं। आरती दीदी को आप कहाँ जाने देती हैं? कॉलेज तक नहीं जाने देती हैं अकेले। और तो और आपने तो सोनू भैया को भी घर में बंद करके रखा हुआ है, वो तो आपके डर से अपने दोस्तों से मिलने तक नहीं जा पाते हैं। करें आप और भरे और कोई, आपकी किए का दंड ना आपके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है माँ जी। और बस अब और नहीं, अब दीदी को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। तेरा मतलब है कि अब तू इसे इस उम्र में पढ़ने भेजेगी? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती माँ जी, और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा ना तो मैं जरूर करूंगी। गली मोहल्ले वाले क्या बात करेंगे, समाज क्या बात करेगा हमारे बारे में, उन सब की परवाह आप कीजिए माँ जी, मैं किसी की परवाह नहीं करती। लगता है तेरे माँ बाप को बुला के तेरी शिकायत करनी पड़ेगी कि तू मेरी बेटी का घर खराब करवा रही है। अरे अगर सुषमा दामाद जी से माफी मांग लेती तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती ना, पर तुझे तो बात का बतंगड़ बनाना था ना। माँ जी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल दीदी बहुत थक गई हैं, उन्हें आराम चाहिए। दीदी आप सब कुछ भूल जाइए और अब रेस्ट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अगर आप नहीं होती भाभी तो मेरा क्या होता? मेरी माँ तो घर में भी नहीं घुसने देती मुझे। माँ जी की गलतियों का खामियाजा तो आप सब भुगत रहे हो आज। अब आपको इस पिंजरे को तोड़ना होगा दीदी, और खुले आसमान में सांस लेनी होगी। आपको अपनी जगह खुद ही बनानी होगी दीदी, मैं तो सिर्फ आपको हिम्मत दे सकती हूँ। और अगर मेरा घर खराब हो गया तो माँ जिंदगी भर मुझे तानों से मार डालेगी, और अगर अविनाश मुझे नहीं लेने आए तो आप देखना दीदी, आप अपने आप को काबिल बनाओ। अविनाश जीजा जी क्या, आपके सास ससुर और ननद देवर सब आपको लेने आएंगे, और आपको भी आपके ससुराल में वही इज्जत और मान सम्मान मिलेगा जिसकी आप असली हकदार हैं। अब याद रखो दीदी, सिर्फ आज रात है आपके पास सोचने के लिए, कल से आपकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। चलिए अब आप आराम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी कि आपकी वजह से सुषमा दीदी हमारे साथ हैं, नहीं तो सुषमा दीदी को उनके ससुराल वालों ने हमेशा बहुत परेशान किया है, और सुषमा दीदी को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए थी। तो हम जितना डरेंगे ना लोग उतना ही हावी होते हैं। शायद ये बात तो आप सही कह रही हैं भाभी, और वही हिम्मत आपको भी दिखानी होगी दीदी। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, आप अपने भाई पे कॉलेज जाने के लिए भी डिपेंडेबल है,
आपको माँ जी की परवाह ना करते हुए कॉलेज तो कम से कम अकेले जाना चाहिए ना दीदी। आज सुषमा दीदी की आप हालत देख रही हो ना, क्या हालत हो रही है उनकी। आप क्या चाहती हो आपके ससुराल वाले भी आपकी यही हालत करें? इसलिए आज आप कॉलेज अकेले जाओगी और मेरा विश्वास कीजिए दीदी, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाभी, तो आज मैं कॉलेज अकेले जा रही हूँ, आप माँ को समझा लेना। ये क्या बहू, तूने आरती को कॉलेज अकेले भेज दिया? पहले तो आप शांत हो जाइए माँ जी और अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखिए। अपने बच्चों को क्यों अपंग बनाने पे लगी हुई है माँ जी? आप क्या चाहती हैं कि आपके बच्चे जिंदगी भर बैसाखी का सहारा लेकर चलते रहे? अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए माँ जी। आप एक बार उन्हें हिम्मत देके तो देखिए माँ जी, फिर आपके बच्चों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकेगा माँ जी। पर उसके बाद भी अगर दामाद जी सुषमा को यहाँ से नहीं लेके गए तो क्या माँ जी? तो कुछ नहीं, सुषमा दीदी हमारे साथ रहेंगी। हमारी बेटी हमारे लिए बोझ थोड़ी है। पर लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए माँ जी। लोगों का क्या है माँ जी, 100 मुंह 100 तरीके की बात है। हम किस किस की बात का जवाब देते फिरेंगे? इससे अच्छा तो ये है कि हम परवाह करना ही बंद कर दें। बड़ी देर हो गई है, सुषमा अभी तक आई क्यों नहीं? आजकल मैं देख रही हूँ मेरी सत्ता खत्म होती जा रही है इस घर में। जो कोई देखो बहू के गुणगान कर रहा है। इस बहू को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जो बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते थे वो मुझसे अब बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जो एक गिलास पानी भी मुझसे पूछ के पीते थे अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बड़ी देर लगा दी आने में, कहाँ थी तुम दोनों? और आरती तू, मैं देख रही हूँ आजकल तू मेरी कोई बात नहीं सुनती है। इस घर में तो जिससे देखो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो माँ दीदी के लिए काम के लिए बात करके आए थे। आपको तो पता ही है ना, दीदी हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत अच्छा करती हैं। उसी सिलसिले में 2-4 दुकानदारों से मिलके आए हैं। दीदी अब हैंडीक्राफ्ट का आइटम घर में बनाया करेंगी और उन्हें उन दुकानदारों को दे दिया करेंगी। बदले में वो दीदी को पैसे देंगे और साथ साथ दीदी अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेंगी। अरे ये सब करने की जरूरत क्या है? पर क्यों जरूरत नहीं है माँ? क्या आप नहीं चाहती दीदी इंडिपेंडेंट बने? बाहर के काम के लिए आदमी बने हुए हैं, औरतों का काम घर का काम करना होता है। ये नियम किसने बनाए माँ? हमारे बुजुर्गों ने। वो बुजुर्ग भी की तरह ही रहे होंगे माँ। मुझे जवाब दे दिया तो मुझे ताने कस रही है। भगवान आप जैसी माँ ना किसी को ना दे जो अपनी बेटी को ही आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। अब आप कुछ भी कर लीजिए माँ, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अरे आपसे अच्छी तो हमारी भाभी है, कम से कम उन्होंने हमें सही रास्ता तो दिखाया। आपने आज तक कोई माँ का फर्ज नहीं निभाया। शांत हो जा आरती। कैसे शांत हो जाऊँ दीदी? माँ ने हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, हमेशा हमें डरा धमका के रखा। और उसका जीता जागता सबूत तो आप हो दीदी। जब जीजा जी आपको यहाँ छोड़ के गए थे तब आपने अपनी हालत देखी थी, कैसी हालत हो गई थी आपकी। वो तो भला हो भाभी का कि उनकी वजह से आप जिंदा हो आज। ये तो माँ ने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ ही दिया था। भाभी ने हर कदम पे हमारी मदद की है। आपको माँ के सामने ऐसे सिर झुका के खड़े होने की जरूरत नहीं है दीदी। याद नहीं है आपको भाभी ने क्या समझाया है? हमें अपने लिए आवाज खुद ही उठानी होगी। भाभी भाभी भाभी, मेरे घर में सब क्रांतिकारी बन गए हैं। जिसे देखो सब मेरे खिलाफ खड़े होकर मोर्चा निकाल रहे हैं। मैं भी देखती हूँ आखिर इस भाभी की बातों में आके तुम्हें मिलेगा क्या। एक तो घर खराब करके बैठी हुई है अपना, और तू आरती, तू भी आजकल बहुत जवान चलाने लगी है। तेरे जितनी बोलने वाली लड़कियों के ना ब्याह भी नहीं होते। अगर ब्याह नहीं होता है तो ना सही, वैसे भी ब्याह के बिना कोई मरा नहीं जा रहा है। तेरी तो तेरे बाप से बोल के तेरी शादी कराऊंगी। अब तेरी जैसी लड़की को मैं नहीं रख सकती अपने घर में। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? तेरी कमी थी, अच्छा हुआ तू आ गई। पूरे परिवार को मेरे खिलाफ खड़ा करके आज तो बहुत खुश होगी तू। माँ जी मैं आपको 1 साल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप हो कि आपके सिर पे तो जूं तक नहीं रेंग रही है। एक माँ हो के आप अपनी बेटियों की दुश्मन क्यों बनी हुई है माँ जी? अगर वो अपना कदम आगे बढ़ा रही है तो आप क्यों उनके कदम पीछे खींचने में लगी हुई हैं? आपको तो उनकी हिम्मत बनना चाहिए माँ जी। रहने दो भाभी, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। आरती चल अंदर चल, मैं तुम सबसे कहती हूँ अपने रहने का ना कहीं और इंतजाम कर लो। अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकती। आपका यही फैसला है तो ठीक है माँ, चले जाएंगे हम ये घर छोड़ के। माँ जी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। तुझे तो मैं देख लूंगी अच्छे से। अगर इस घर में मेरे बच्चे ही नहीं रह सकते तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तेरी ऐसी औरत के साथ अब नहीं रह सकता मैं। तूने जिंदगी भर अपनी मनमानी की, पर आज अगर बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं तो तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है। नहीं रहना मुझे तेरी जैसी औरत के साथ। हाँ तो आप भी जाओ ना, सुना किसे रहे हो? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, कोई जाएगा इस घर से तो वो तू जाएगी। अपना बैग पैक कर और निकल जा मेरे घर से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे मैंने बहुत सिर पे बिठा लिया, आज उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ मैं। पर अब और नहीं, तू कहीं और अपना इंतजाम कर ले। बहू ये तेरे पापा क्या कह रहे हैं? तू उन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं है? आज मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे तू यहीं खड़ी हुई है, निकल इस घर से। तू खुद जा रही है या तुझे धक्के मार के निकालूं मैं? पर मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी अब? जहाँ मर्जी जा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस औरत को अपने घर में नहीं आने दूंगा दोबारा। शांत हो जाइए पापा, माँ जी को माफ कर दीजिए। माँ जी ने जो जिंदगी भर हमारे साथ व्यवहार किया वैसे ही व्यवहार अगर हम करेंगे तो माँ जी में और हमें क्या फर्क रह जाएगा? पर तूने देखा नहीं बहू,
उसने किस तरीके से मेरे सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर पापा इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही है। जब माँ अपनी मनमानियाँ करती थी आपको तभी टोकना चाहिए था माँ को। उसी समय आपने सही का साथ दिया होता ना पापा, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शायद तू सही कह रही है बहू। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मनहूस हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ उस घर की शांति भंग कर देती हूँ। मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। पापा आप मम्मी को बुला लीजिए, मैं अभी बाहर देख के आती हूँ। माँ जी भी बाहर ही होंगी। मुझे पता था ये कहीं नहीं जाएगी। इस घर को छोड़ के माँ जा भी कैसे सकती हैं पापा? मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैंने हमेशा अपनी मनमानी की। मैंने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं। अच्छा हुआ माँ आपको आपकी गलती का एहसास हो गया।